राजा भड़क गया, इतना खरी खोटी सुनाने लगा कि फिर भी भरत जी बोले कोई बात ना, चलो राजा है, श्रवण सुन लेते हैं। पुनः एक कोई जंतु दिखा, फिर से छलांग लगाई। इस बार राजा बोला, अरे मूर्ख, तू पागल हो गया है, कौन है तू? उसका जब शरीर देखा बोले इतना खाता है, इतना पीता है, इतना बढ़िया शरीर, फिर भी छलांग लगा रहा है, पालकी नहीं ढो पा रहा है। खूब डांटा। अरे बोले कि मैं राजा हूं, मैं तुझे दंड दे दूंगा, तुझे कारागार में करा दूंगा अगर तू मेरी पालकी सही से नहीं चलाया तो। अब भरत जी इस बार इस जन्म में केवल एक बार बोल रहे हैं, अभी तक कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई जवाब नहीं दिए, पर इस जन्म में राजन से कहते हैं, हे राजन, त्वयोदितं व्याक्तमते प्रलब्धा भरतो समामे सयादवेधा गंधुरयादिशयादिगाम्य मध्या दिवे तिरासो न विदाम प्रवाद। कहते हैं, राजन तुम किसे दंड देने की बात करते हो? मुझे, मेरा तेरा, अभी भी तुम इस चक्कर में पड़े हो। एक राजन होकर के अभी भी तुम इसी भाव में हो कि दंड दे दूंगा। तुम्हारे बस की बात कदापि नहीं है दंड देना। दंड केवल और केवल किसी को कोई देता है, वो भगवान देते हैं। हमारे और आपके बस में दंड देना किसी को है ही नहीं। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी, प्रभु के कृपा के बिना कुछ कार्य होता ही नहीं है। अनेक प्रकार से समझाते हैं भरत जी को। भरत जी राजा को कहते हैं कि राजन की बात समझ में आ जाती है कि बात सत्य है। 32 अध्यायों के में वर्णन है कि भरत जी राजन को समझाया, अंत में राजा शरणागत वत्सल हो गया। अरे आप तो धर्मात्मा हैं, साक्षात धर्म है। इस प्रकार करके भरत जी को प्रणाम करके राजा वहां से चला गया। समय आने पर भरत जी मोक्ष को प्राप्त किए। इस प्रकार प्रियव्रत का चरित्र और आगे चल करके ये सब सृष्टि विस्तार की कथा है। कहां से क्या हुआ, जिसको कल हम विस्तार से समझे थे। भरत जी के नाम से इस देश का नाम अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि भारत बना। इसमें अनेक खंड हैं, खंडों का वर्णन है भागवत में। फिर नरक का वर्णन है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के नरक। कहां है नरक? ऊपर नहीं है। 99,000 योजन इस पृथ्वी के नीचे नरक है। और 28 प्रकार के नरक होते हैं। सुनेंगे कौन सा व्यक्ति किस नरक में जाता है? जो मनुष्य दूसरों की धन संपत्ति, संतान और स्त्री को हरण करता है, उसे तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। कौन से? तामिश्र। इस नरक में खाने को कुछ नहीं मिलता और अनेक प्रकार से भय मिलता है। कहीं सर्प, कहीं बिच्छू, कहीं कुछ दिखाया जाएगा और नीचे गरम तेल डाल करके उस पे आपको छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार अब नरक का एक ही बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बताने से लोगों को टेंशन हो जाएगी।
क्योंकि इसमें 28 प्रकार के नरक हैं, सब कहीं ना कहीं सब उसके भागी हैं। पर सुन लीजिए नरकों के नाम। पहला हुआ तामिश्र, दूसरा हुआ अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, अंधकूप, कुंभी भोजन, संदेशन, सप्तभूर्मी, ब्रजकोटी, वैतरणी, पुयोद, प्रणयोद। इस प्रकार के 28 नरक हैं। कोई किसी का मांस खाता है, उसे उसके ही माता पिता का मांस रख करके उसे खिलाया जाता है। आप किसी जीव की अगर हिंसा करते हैं, आप ये मत समझिएगा कि यहाँ मैं मांस खाता हूं तो वहां जाकर के मांस हमें नहीं खाना पड़ेगा, अवश्य खाना पड़ेगा। अरे आप किसी के शमशान में जाते हैं, आग जब आग दी जाती है वहां जाते हैं तो वहां से आने के बाद स्नान करते हैं, नहाते हैं। कह रहे मैं मिट्टी देने गया था, किंतु अपने घर में किसी जीव की हिंसा करके अपने घर के बर्तन में, पात्र में बना करके उसे पा जाते हैं, भक्षण करते हैं। कितनी दुर्दशा! उससे बुद्धि कभी पवित्र रहेगी आपकी? जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसकी बुद्धि कभी पवित्र रह ही नहीं सकती। अरे आपकी एक उंगली कट जाती है, एक कांटा चुभ जाता है, कितना कष्ट होता है। किसी का संपूर्ण शरीर काट करके बना करके खा जाते हो, क्या ये तो आप सोचेंगे कि मैं भगवान। और देखिएगा एक सबसे बड़ी बात और है, इतना पाप करने के बाद भी जब कोई मर जाता है उसके फोटो के नीचे यही लिखा जाएगा स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, और चाहे पता नहीं कोई सी नरक में चले गए, वहां पर लिखा स्वर्गवासी ही जाएगा। बताइए कभी किसी के फोटो में देखें नरकवासी लिखा? कभी नहीं देखा। तो कहने का तात्पर्य हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म है कि जीव की रक्षा करें, जीव से प्रेम करें, उनका पालन पोषण करें, उन्हें मार करके खाएं नहीं। तो आज बताइए कौन कौन मांस भक्षण खाना छोड़ रहा है? तब आगे कथा करेंगे। किसके किसके घर में बनता था, आज छोड़ रहा? पहले बताइए। किसी के नहीं बनता था? बहुत अच्छी बात है ना, बनता हो तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। किसी के यहाँ बनना भी नहीं चाहिए, और बनता होगा तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। मेरे कथा की दक्षिणा बस यही है कि जीव हिंसा करना बंद कर दीजिएगा। ये समझिएगा कथा की दक्षिणा हम दे दिए। कथा सुनते हो तो दक्षिणा देनी पड़ती है, उसका लाभ बिना दक्षिणा के होता ही नहीं। तो दक्षिणा में केवल मुझे यही दे दीजिएगा, और दूसरा गौ रक्षा, दो काम कर दीजिएगा। तो इस प्रकार नरक का वर्णन करते हैं। नरक बहुत हैं, सबका वर्णन करेंगे तो लोग अभी भी टेंशन में आ गए होंगे। कुछ लोग तो आ ही गए होंगे, भले चेहरा कुछ लोगों को बता रहा है, पर कोई बात नहीं। कहते हैं परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज ये बताइए, मान लीजिए हमसे पाप हो ही गया है तो अब उससे बचने का कोई उपाय? बोलते हैं हाँ है। क्या? पश्चाताप। कैसे? दृष्टांत के माध्यम से समझिएगा। कान्य कुवजे दुजह कश्चिद दासी पतिरजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास संसर्ग दोषितः। कहते हैं कानपुर के पास एक गांव है, वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था अजामिल। दृष्टांत समझिएगा, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो उसका मोक्ष कैसे होगा। एक ब्राह्मण था, सत्कर्मी ब्राह्मण, सदा सर्वदा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान। ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं, समझिएगा। 3 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। पहला जो यज्ञ करता हो, यज्ञ कराता हो,
वेद पढ़ता हो, वेद पढ़ाता हो, दान लेता हो और दान देता हो, ये पहले नंबर का ब्राह्मण। दूसरे नंबर का ब्राह्मण जो व्यापार करता हो, वो दूसरे नंबर का है। और तीसरे नंबर का जो किसानी करता हो, खेती करता हो, वो तीसरे नंबर का ब्राह्मण है। और तीनों के उसी प्रकार भोजन पवाने से, आशीर्वाद लेने से उसी प्रकार आशीर्वाद भी मिलता है। तो ये ब्राह्मण नंबर 1 का ब्राह्मण था। हमेशा पूजा पाठ, सदा धर्म के मार्ग पर चलता रहता था। एक दिन जंगल गया था, किस लिए? लकड़ी लेने। वहां उसने एक वैश्या को गमन करते देख लिया। देखिएगा आदमी की दृष्टि कितना प्रभाव डालती है व्यक्ति के जीवन में। उसने क्या किया? जब एक वैश्या को गमन करते उसने देखा, उसके अंदर भी ये इच्छा हो गई। उसे इतनी सुंदर वो स्त्री लग गई। उसने ये नहीं देखा ये वैश्या अच्छा खासा ब्राह्मण घर का था, विद्वान था, पर उसकी मति चेंज। उस वैश्या के पीछे पीछे उसके घर चला गया। जाकर के उससे निवेदन किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब वैश्या जो होती है वो आपके शरीर से, आपसे प्रेम नहीं करती, वो तो केवल धन से प्रेम करती है, उसे धन चाहिए। उसने कहा जाओ, जितना भी तुम्हारे पास धन है सब लेकर के चले आओ, तब जाकर के मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगी, तुमसे मैं विवाह करूंगी। गया, भागते भागते माता पिता को मारा, खूब धन लिया, भाग दौड़ करके आया और आ करके उसको धन दे दिया। उसने क्या किया? बोली मैं आपके साथ रहूंगी पर पाणी ग्रहण ब्याह नहीं करूंगी। बोला ठीक है। लेकर के अपने घर आ गया, रख दिया। उससे 9 बेटे हुए, 10वां गर्भ में था। तभी उस गांव में कुछ संत जन आए। जैसे गांव में कुछ नए लोग आ जाएं, संत आ जाएं, पूछते नहीं है कि इस गांव में कोई धार्मिक व्यक्ति बताओ जिसके यहाँ मुझे भोजन मिल जाए। तो गांव के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने कहा हंसते में, मजाक में, कि अजामिल नाम का एक व्यक्ति है, वो सबसे धर्मात्मा है, जाओ। जबकि वो सबसे बड़ा पापी था। जब उस स्त्री के, उस वैश्या के संग में रहने लगा तो वो चोरी का भी काम करना प्रारंभ कर दिया। जितने पाप के कर्म थे सब करना प्रारंभ कर दिया। उन बच्चों ने कहा कि जाओ, अजामिल का घर तुम्हारे लिए उत्तम है। संतों ने अजामिल का घर पूछते पूछते अजामिल के घर पहुंच गए। पहुंच करके जोर से आवाज लगाया, अजामिल, ओ अजामिल। किंतु वहां से आवाज किसी स्त्री की आई। हाँ, वो घर पे नहीं है। कहाँ है? अरे वो पाप करता रहता, कहीं गया होगा पापी। अच्छा ठीक है, कोई बात ना, हो गया है तो जाने दो, मुझे रात में रुकना है, सुबह यहाँ से निकल जाना है, मुझे स्थान दे दो। नाना, मैं स्थान नहीं दूंगी। क्यों? अरे मुझे अपने ऊपर पाप नहीं लेना है। क्यों नहीं? ये जो झोरी झंडी आप लेकर के आए हो ये भी गायब हो जाएंगी रातों रात, पता नहीं लगेगा। इसलिए अगर भलाई चाहते हो कि यहाँ से रातों रात निकल जाओ, इस गांव को छोड़ करके निकल जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं रात गए। संत जन गए। अजामिल उस रात घर नहीं पहुंचा। रात में रुके थे। जब सुबह चलना हुआ तो उस वैश्या ने संतों को प्रणाम किया। तब संतों ने आशीर्वाद दिया, तथा जाओ, कल्याण हो। और एक आशीर्वाद और साथ में दिया कि बहन, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें मैं एक बात बता दूंगा। जी जी बोलिए। अब देखिएगा, अजामिल धर्मात्मा था। वेश्या के संग करने से वो सदा पाप करने लगा और वेश्या सदा पाप करती थी। किंतु अजामिल के साथ रहने से
धर्म के मार्ग पर कुछ कुछ चल जाए तो संग का असर पड़ता है। क्योंकि अजामिल का पहले का जो कर्म है वो बहुत अच्छे कर्म थे, असर दिखा। संतों ने कहा देखो बहन तुम मेरी एक बात मानना, जो तुम्हारा सबसे छोटा बेटा गर्भ में भी है अपुत्र ही होगा, तुम इसका नाम नारायण रख देना। क्या रखना नाम? नारायण। पुत्र हुआ, नाम नारायण रख दिया गया। और जो माताएं होती हैं उन्हें सबसे छोटे वाले पुत्र से ज्यादा प्रेम होता है। कुछ भी काम करेंगी तो बस उनका नाम लेकर बुलाएंगी। जैसे अजामिल के पुत्र का नाम था सबसे छोटे वाले का नारायण। कोई भी कार्य होता, अरे नारायण पानी लाना, नारायण बेटा ये करना वो करना, नारायण नारायण अजामिल कहना प्रारंभ कर दिया। जितनी बार नारायण कहता उतनी बार उसका जो धर्म का पलड़ा था वो भारी पड़ता और जो पाप का पलड़ा था वो उठ जाता। इस प्रकार अजामिल पाप भी करता था। इतना पाप बढ़ गया कि यमराज के दूत आ गए, बोले चलो। और जब यमराज के दूत को सामने देखा तो घबरा गया और रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाया, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। किंतु बेटा नारायण सुने नहीं और जगत पिता नारायण जरूर सुन लिए। भोजन कर रहे थे, बोले जाओ कोई मेरा दास बुला रहा है उसकी रक्षा करो। इधर भगवान नारायण के पार्षद आ गए और यमराज के जो दूत आए थे उन्हें मार के भगाया। अरे तुम मूर्खो, मेरे स्वामी का नाम ले रहा है और तुम इसे यमराज के पास ले जा रहे हो। कहते हैं यमराज कि नाना ये तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं, ये अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा है। कहते हैं देखो नाम किसी का भी हो लेकिन अर्थ मेरे प्रभु का ही है। कहते हैं कि यमदूतों को भगा दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। अब अजामिल विचार किया कि प्रभु के नाम में इतनी महिमा कि जो हम सदा सर्वदा पाप करते रहे, पापी नंबर 1, हमें भी मोक्ष मिल रहा है, हमें भी भगवान अपने पार्षद भेज दिए। अब वो जानबूझ करके नाम लेना प्रारंभ कर दिया। देखिए यहाँ समझने की बात ये है कि अगर अग्नि जल रही हो तो आप चाहे जान करके टच करिए चाहे बिना जाने टच करिए। अगर अग्नि जल रही है टच कर देंगे तो आपका हाथ पैर जलेगा जरूर, ये निश्चित है। करंट आप चाहे जान करके पकड़िए चाहे अनजाने में पकड़िए पर लगेगा जरूर। उसी प्रकार भगवान का नाम जान करके लीजिए चाहे अनजाने में लीजिए पर अपना असर अवश्य दीजिए, आपको मोक्ष अवश्य करा देगा। क्योंकि भगवान के नाम की बहुत महिमा है। अब बताइए अजामिल कितना पापी था फिर भी उसका मोक्ष हो ही गया। भगवान अपने पार्षद भेज दिए। आइए हम सब लोग भी भगवान नाम कीर्तन करते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाजो जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगा।
गठरी हमारे सिर पे है भारी, वजह पापों का है भारी, इसे कैसे उठाए, पकड़ लो हाथ